दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आइए चलें हमारी धरोहर भाग में, जिसमें हम लोग सैर करेंगे हम्पी के स्मारक की। दोस्तों, हम्पी स्मारक समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे साल 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। दोस्तों, हम्पी को पारंपरिक रूप से पंपा क्षेत्र, किष्किंधा क्षेत्र या भास्कर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो आज भी इतना शानदार दिखता है कि यह किसी शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी हो। सदियों से इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यह ऐतिहासिक संरचनाओं से सजा एक छोटा सा उबड़-खाबड़ कैनवास है, जो प्राचीन आकर्षण, भव्यता और सटीकता को दर्शाता है। विजयनगर साम्राज्य के इन प्रतिष्ठित अवशेषों का इतिहास 14वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यहाँ सड़क के हर मोड़ पर एक मंदिर बना हुआ है, जबकि हर पहाड़ी पर एक छतरी जैसा स्मारक है जो राहगीरों को आकर्षित करता है। दोस्तों, हम्पी स्टोन रथ ने कई विचारों और आयोजनों के लिए प्रेरणा का काम किया है। उनमें से एक है भारत पुरस्कार विजेता लग्जरी ट्रेन द गोल्डन चैरियट। इसके अलावा यहाँ आपको विरूपाक्ष मंदिर जैसे अद्भुत संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जहाँ हर साल भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह समारोह मनाया जाता है। यहाँ बाजारों की लंबी कतारें वाणिज्य और व्यापार के फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा करने का एहसास कराती हैं, जैसा कि एक समय में हुआ करता था। साथियों, विजय विठल मंदिर यहाँ आने वाले लोगों को अचंभित कर देते हैं। शाम के समय जब सूर्य की किरणें मंदिर को नहलाती हैं तो ऐसा लगता है कि यह सोने से बना है। शाही घरों, विशाल हाथी अस्तबल, लोटस महल, हजारा राम महल और विजय मंच में चमत्कार कभी खत्म ही नहीं होते। दोस्तों, वास्तुकला में विस्तृत नक्काशी और रचनात्मकता का भरपूर प्रदर्शन कारीगरों द्वारा हासिल की गई शिल्पकला की उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर प्रकाश डालता है। आज यह आश्चर्य की बात है कि हम्पी स्मारक समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और कर्नाटक का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला ऐतिहासिक स्थान है। दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित हम्पी के स्मारकों का समूह एक साथ वीरान और भव्य है। विशाल संरचनाएं जो कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थीं, अब हजारों सालों की ज्वालामुखी गतिविधि से बने जादुई परिदृश्य में खंडहर में तब्दील हो गई हैं। बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और पहाड़ियों से युक्त यह परिदृश्य धान के खेतों या केले के बागानों के बेतरतीब टुकड़ों से भरा हुआ है। समग्र दृश्य अवास्तविक और आश्चर्यजनक रूप से अप्रत्याशित है। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म सुल्तान से, जिसमें आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की। तो दोस्तों, हम जानकारी साझा कर रहे हैं हम्पी के स्मारक की। आइए जानें उसमें और क्या है। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी अपनी किंवदंतियों और भव्यता तथा एक शक्तिशाली साम्राज्य के दुखद पतन की कहानियों के साथ भारत में शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है, खासकर विरासत और संस्कृति के पारखी लोगों के लिए। साथियों, हम्पी में मुख्य आकर्षण कई तरह के बाड़े, स्नानघर, मंदिर और महल हैं, जिनमें से अधिकांश आजकल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में भूमिगत मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय देखना भी शामिल है। दोस्तों, हम्पी के कुछ प्रमुख स्मारक देखें तो विजयनगर किला विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक है। इसमें कई दरवाजे, महल और पानी की टंकियां हैं। वृषनगर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, हजारा राम मंदिर रामायण पर आधारित है और इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियां उत्कीर्ण हैं। इसके बाद लोटस महल देखें तो यह महल अपनी लोटस की आकृति के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग राजकीय समारोह के लिए किया जाता था। सकरी विहार एक ऐतिहासिक बौद्ध विहार है जो पुरातात्विक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बैल के मंदिर में एक विशाल नंदी की प्रतिमा है जो भगवान शिव का वाहन है।
यह मंदिर विशेष रूप से श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। दोस्तों, महल क्षेत्र में कई महल और स्मारक हैं जो अधिकारियों और साम्राज्य के नेताओं के निवास स्थान थे। साथियों, हम्पी के स्मारक न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि ये भारतीय इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। दोस्तों, यहाँ पहुँचने की बात करें तो हम्पी बंगलुरु से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ पहुँचने के लिए बस, ट्रेन या निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, अक्टूबर से मार्च का महीना यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जब मौसम ठंडा और सुखद होता है। दोस्तों, हम्पी के स्मारक न केवल इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं बल्कि वे भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का भी प्रदर्शन करते हैं। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो हम्पी आपके लिए एक अविस्मरणीय धरोहर है। साथियों, यह था हम्पी के स्मारक के बारे में। अब माहौल को संगीत में बनाते हुए आइए सुने अरिजीत सिंह और हरदीप कौर की आवाज़ में ये गीत फिल्म रईस से।